राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए मैथ का पार्ट नंबर 30। और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं, जो रीजनिंग का भी क्लास करना चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं बीच में लिखा हुआ रीजनिंग का भी ऑल पार्ट से सभी प्रकार के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उसी से लेके आया हूँ। ये मैथ का पार्ट नंबर 30 है दोस्तों। क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा, मैथ का पार्ट नंबर 30 है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं बिना बकवास किए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। मतलब कि कोई पार्टी हो रहा है दोस्तों, समझिएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, सवाल समझ जाइएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ अपने आप चलने लगेंगे और बिना पेन उठाए बन जाएंगे। इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। क्या है? इनमें 2/3 पुरुष हैं और शेष महिला है। कितना में? 120 में। 12 महिला सदस्य के सिवाय, यानी 12 महिला के अलावा सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला हैं? एकदम देखिए, बिना कलम उठाए कैसे बनता है हम आपको बताते हैं। टोटल पार्टी में सदस्य कितने हैं दोस्तों? 120। और उसमें 2/3 पुरुष है। इसका 2/3 कितना होगा दोस्तों? घटा लीजिए। 3 चौके 12, 0 के 0, 40 दूना के 80। मतलब कि 120 में से 80 क्या है? पुरुष है दोस्तों। क्या है? पुरुष। वही ना करा था कि इनमें से 2/3 पुरुष है। अब क्या कहता है, जब 120 में से 80 पुरुष है तो महिला कितने हो जाएंगे दोस्तों? महिला 40 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 40। अब क्या कहता है, जब 40 महिला हो गया दोस्तों, तो अब तो इजी दिख रहा है कुछ आप लोग को। कहता है 12 महिला सदस्य के सिवाय, यानी 12 महिला के अलावा बाकी सब विवाहित है। तो पूछ रहा है इस क्लब में कितनी विवाहित महिला है, सदस्य है? तो 40 गो टोटल महिला है। ओकरा में से के गो नहीं शादीशुदा है? 12 गो। तो 12 गो घटा लीजिए। पूछ क्या रहा है, कितने महिला विवाहित है? तो इसमें से घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 28। यानी कितने महिला विवाहित है दोस्तों? 28। 28 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। बताइए दोस्तों, आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ा दोस्तों? जी नहीं। दोस्तों मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तबीयत खराब है, वेदर चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, तो उससे फिक्र मत कीजिएगा। मैं आपको समझाऊंगा बराबर एकदम, ठीक है। आइए आगे जुड़ते हैं, आगे चलते हैं सवाल की ओर। अगर सवाल अच्छा लगता है दोस्तों तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच जाके शेयर कर दें, ठीक है। आइए अगला सवाल देते हैं। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िएगा। राम अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पे, क्या कर रहा है दोस्तों? 40% हिस्सा अपने भोजन पे कर रहा है। शेष का 50% हिस्सा यातायात पे कर रहा है। फिर शेष का 20% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2400 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी दोस्तों? अब देखिए क्या कह रहा है। राम अपनी आय का 40%, यानी कि 100% आय में से 40% हिस्सा क्या कर दे रहा है? भोजन पे खा जा रहा, तो उसके पास बचा कितना? 60% दोस्तों। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? आप कहते हैं शेष का जो 60% बचा, उसका 50%। समझिएगा जरा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या कह रहा है, राम अपनी आय का 40%, मान लिया जाए आय 100% है, उसका 40% कितना हो जाएगा? जब खा जाएगा तो वो हिस्सा भोजन पे कर दिया, तो बचा उसके पास 60%। 60% जो बचा, उसके बाद कहता है शेष का जो 60% बचा उसका कितना? 50%, यानी 50/100 कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा दोस्तों। अब 30% यातायात पे, यानी कि टोटल 50% किसका? 60% का 50%। 60% में से जो बचा शेष का, उसमें 50% यातायात पे करता है। अब क्या कहता है, शेष का 20% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। शेष का 20% कितना हुआ? शेष कितना बचा हुआ? 30% का कितना हुआ? 20% निकाल दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, यानी कि कितना हुआ? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमें गला में खराश हो गई है, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों।
लेकिन घबराइए नहीं। 3 दूना के 6, यानी कि 30% में से उसको 6% और यूज कर लिया, तो कितना बचा उसके पास? 24%। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है दोस्तों कि यदि वह प्रति माह 2400 रुपये के, यानी कि 24% बराबर 2400 रुपया, दोस्तों समझिएगा, तो 100% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले 24 का 2400 क्या हो जाएगा, भागे कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 100। 100 में 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,000 रुपये। दोस्तों बताइए कोई दिक्कत? जी नहीं, 10,000 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपको दिक्कत लगता है तो मैं इसको फिर से बता दूंगा, अगर आप चाहे तो। चलिए देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्या कह रहा था? राम अपनी आय का 40%, तो उसके पास बचा कितना? 60%। अब उसी का 50%, 50% शेष का, जो शेष 60% बचा हुआ है उसका 50% कितना होगा दोस्तों? 6×5 = 30, यानी कि उसके पास कितना बचा? 30%। 60 में 30 खत्म हो गया, 30% बच गया। अब क्या कहता है दोस्तों, अब उसी पर शेष पे 20%, यानी 30% पे 20%, 30 का 20% निकाल दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, यानी 30 में से 6 गया, कितना बचा उसके पास? 24 रुपया। 24%, तो 24% बराबर दोस्तों 2400 रुपया। पहले देखिएगा, 1% बराबर 24%, पहले भागा दीजिए, कितना होगा? समझे? डायरेक्ट 100। अब 100% का निकाल दीजिए दोस्तों, 100% बराबर 100 × 100, कितना हो जाएगा? आपका 10,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? 10,000 किस ऑप्शन में? तो इस प्रकार का सवाल दोस्तों कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपको शेष नहीं खाता तो आपको और आसान तरीका से बन जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ आपके पास हमेशा पहुंचे, जल्द से जल्द जितना हो सके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी ग्रुप में, उनका जो स्टडी ग्रुप है, उनका जो कमज़ोर छात्र हैं मैथ में, उनको शेयर कीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा तो वीडियो से जुड़िए। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत आसान। कहता है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 20 दिन। जबकि बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाए, शेष कार्य ए को कितने दिन में? इस प्रकार का जब भी सवाल आए टाइप काम से दोस्तों, कार्य से, तो कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम मेथड आपको मैं पिछले चैप्टर में भी बता दिया हूँ। क्या कहता है? ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में? 25 दिनों में। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? एलसीएम आ जाएगा 100। अब दोनों का अब यूनिट वाला काम हो गया। क्या हो गया? यूनिट, यानी कि उसका टोटल यूनिट कितना है? 100 यूनिट काम है उसका। ठीक है, अब इसका एक दिन में कितना यूनिट करेगा? भागे कर दीजिए 20 से 100 में, मैं बता चुका हूँ, 20×5 = 105। एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, और यह एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 25×4 = 104। अब क्या कहता है दोस्तों, दोनों साथ मिलकर करते हैं, दोनों पहले साथ मिल जाइए। 5 + 4 कितने दिन हो गया? 9। कितने दिन काम करता है? 5 दिन तक साथ काम करता है दोस्तों। 9 × 5 = 45। अब कहता है काम छोड़कर भी चला जाता है दोस्तों, यानी कि टोटल यूनिट कितना है दोस्तों? यानी इससे कितना काम किया टोटल दोनों मिलके? 45 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है? 100 यूनिट। तो बचा कितना? 100 में से 45 आप माइनस कर लीजिए दोस्तों, कितना बचा? 55 यूनिट। कोई दिक्कत दोस्तों? समझ में आया इतना तक? कुछ नहीं किया दोस्तों। टोटल काम कितना था? 100 यूनिट का। 100 यूनिट में से 45 यूनिट दोनों मिलकर किया, दोनों मिलकर किया। उसके बाद अपन छोड़ के चल गया, तो बी छोड़कर चला गया। उसके बाद ए कितने दिनों में करेगा? तो अब देखिए दीदी, ए का यूनिट कितना है दोस्तों? एक यूनिट बराबर कितना आ गया? 55। दोनों मिलके कर रहे हैं, तो 5। ए का यूनिट कितना है? 5। तो 5 से 55 को क्या कर लीजिए? भागे कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 11×5 = 55। टोटल कितना आ गया? ये अकेला कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। 11 दिन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बताइए, बिना कलम उठाए बन गया कि नहीं?
दोस्तों इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो यूनिट एंड एलसीएम मेथड इसको बोला जाता है। इसी से आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आए। दिक्कत दोस्तों नहीं। तो दोस्तों मैं लास्ट में आपको एक होमवर्क के तौर पे एक सवाल दूंगा, वो आपको बना कर लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या कहता है, 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त नंबर का औसत 50। कितने? 50। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 नंबर को भूल से 84 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है? दोस्तों क्या कह रहा है, 48 नंबर को भूल से कितना पढ़ल गया दोस्तों? 84 पढ़ल गया। तो इसका मतलब कि पहले उसका सही नंबर क्या था? तो 48 में से 84 घटा दीजिए, 84 में से 48 घटा दीजिए, कितना आएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। अगर 48 में भूल को अगर कम पढ़ा जाता है तो उसमें उतना जोड़ देते, अगर ज़्यादा पढ़ा जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं, बड़े वाला में से छोटे वाला घटा लेते हैं दोस्तों। अब क्या कहता है, कितने विद्यार्थी थे? 5 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी। इसको भागे करके आपको टोटल औसत से घटा लीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए, 5 7 35 दशमलव कितना आ गया? 5 दूना के 10। कटा लीजिए दोस्तों, अब कितना है? 7.2 आ रहा है। कितना? औसत अंक पांचों का। अब क्या कहता है, टोटल औसत कितना है? 50। तो 50 में से 7.2 घटा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा? सही औसत आ जाएगा। घटा लीजिए तो कितना आएगा? 42 8 2 10। अब 42 8 50 यानी कि 42 दशमलव कितना? 8। यही आपका आंसर 42.8 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। बताइए कहीं से कोई तकलीफ हुई? नहीं दोस्तों, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम हैं जब तक कभी नहीं दिक्कत। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है अगला सवाल? लीजिए, ये सवाल आपका क्या है, होमवर्क के तौर पे। इसका आंसर आपको पिछले पार्ट में मिल जाएगा दोस्तों, पार्ट नंबर 29। मैं भूल चूक से वो थंबनेल में लगा दिया हूँ, तो उस थंबनेल पर मत जाना, जो मैं बोला हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों, इसी एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय। फिर मैं कल रीजनिंग के साथ मिलता हूँ।